आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या से बड़ी जानकारी। राम मंदिर गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पुनर्गठित एसआईटी और जांच की प्रगति को लेकर सुनवाई। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की सीलबंद रिपोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की पीठ करेगी एसआईटी रिपोर्ट का परीक्षण। सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने गबन के आरोपों को बताया निराधार। जनहित याचिका में की गई सीबीआई जांच कराने की मांग। तो देखिए, लगातार आपको हम बता दें कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार जांच चल रहे हैं और ऐसे में देखिए नए एसआईटी की टीम की जो गठन है वो कर दिए गए हैं। राम मंदिर गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और पुनर्गठित एसआईटी और जांच की प्रगति को लेकर के सुनवाई होगी। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है सीलबंद रिपोर्ट। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की पीठ करेगी एसआईटी रिपोर्ट का परीक्षण। सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने गबन के आरोपों को बताया निराधार। जनहित याचिका में की गई सीबीआई जांच कराने की मांग। और देखिए, लगातार जो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अब उसी को लेकर के अब आज सुनवाई हो रही है। एसआईटी की जो नई टीम गठित की गई है उस पर सुनवाई होनी है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है ये जांच की रिपोर्ट, अब उस पर नए सिरे से सुनवाई होनी है। लगातार ये एसआईटी की जांच हो रही है और अब नई टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और कथित गबन का मामला अब एक बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए एसआईटी का पुनर्गठन कर दिया है। अब इस संवेदनशील केस की कमान सीबीआई और इंटरपोल का लंबा अनुभव रखने वाले आईपीएस अधिकारी आईजी किरण एस को सौंप दिया गया है। उनके साथ जांच टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है ताकि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। दूसरी तरफ एसआईटी ने अब तक की जांच की प्रगति से जुड़ी अपनी सीलबंद रिपोर्ट शीर्ष अदालत के समक्ष दाखिल कर दी है। आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस सीलबंद रिपोर्ट का परीक्षण करने जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मंदिर के सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और बैंक एंट्रीज जैसे अहम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। हालांकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है। अब देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां से तय होगा कि इस बहुचर्चित मामले की जांच आगे किस दिशा में बढ़ेगी। लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब देखिए, आज एक बड़ी कार्रवाई होनी है, बड़ी सुनवाई होनी है और इसी को लेकर के देखिए लगातार जो है अब बातें सामने आ गई हैं। और देखिए, नए हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो टीम गठित की गई है एसआईटी की, कौन कौन से मेंबर्स हैं हम आपको वो भी बता रहे हैं। लगातार देखिए, जिस तरीके से ये चर्चा में आया था, ये धांधली का आरोप लग रहा था और अब उस पर सुनवाई हो रही है। आपको हम बता दें कि इस केस की कमान सीबीआई और इंटरपोल का लंबा अनुभव रखने वाले आईपीएस अधिकारी आईजी किरण एस को सौंपा गया है और उनके साथ जांच टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ एसआईटी ने अब तक की जांच की प्रगति से जुड़ी अपनी सीलबंद रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप दी है।
और आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस सीलबंद रिपोर्ट का परीक्षण करने जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मंदिर के सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और बैंक एंट्रीज जैसे अहम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। लगातार आपको हम इस पर खबर दिखा रहे हैं। हालांकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे निराधार बताया है। अब देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां से तय होगा कि इस बहुचर्चित मामले की जांच आगे किस दिशा में बढ़ेगी। तो देखिए, राम मंदिर दान विवाद जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आज राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। राम मंदिर गबन मामले में आज फैसला संभव है और सुप्रीम कोर्ट करेगा राम मंदिर एसआईटी रिपोर्ट का परीक्षण। और लगातार देखिए, इस पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, आशीष जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर को ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, जरा बताइएगा कि नए एसआईटी टीम का गठन किया गया है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? हालांकि जो पुरानी एसआईटी की टीम थी, उन्होंने तमाम तथ्यों को खंगाला था, तमाम पहलुओं पर जांच की थी। अब वो जो जांच की रिपोर्ट है नए एसआईटी टीम को भी सौंपी गई है, साथ ही साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सौंपी गई है। आखिर ऐसा बदलाव क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला था, उस मामले में सरकार की तरफ से एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम ने बकायदा कई पहलुओं पर जांच की थी। एसआईटी की टीम जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, वो बकायदा राम मंदिर भी गई। राम मंदिर में हर पहलुओं पर, हर चीजों पर एसआईटी की टीम ने जांच की, बारीकियां जांच की और जांच के बाद बकायदा एसआईटी की टीम ने 20 जुलाई को एक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करी। कोर्ट में जब एसआईटी की टीम की जो रिपोर्ट सबमिट होती है, उसमें जब कोर्ट वो रिपोर्ट पढ़ता है, उसके बाद कोर्ट अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ एसआईटी की रिपोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः नई एसआईटी टीम के लिए आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम बनाने के आदेश दिए, जिसमें बकायदा 3 जो आईपीएस अफसर हैं उनकी निगरानी में एसआईटी टीम का गठन किया गया। हालांकि वो 3 नाम भी सामने आ गए कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो अयोध्या के जो एसएसपी है उनको एसआईटी की टीम में रखा गया। दूसरा जो आईजी है लखनऊ के, उनको रखा गया। और तीसरा जो अयोध्या के डीआईजी है सोमेन वर्मा, उनको इस टीम में रखा गया। अब इनके नेतृत्व में बकायदा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा जो मामला है, उस पूरे मामले की जांच करेगा। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से जो एसआईटी बनाई गई थी, उस रिपोर्ट को भी बकायदा बारीकी से देखेगा। अगर नई एसआईटी को कोई भी गड़बड़ी लगती है रिपोर्ट में, तो पुनः जो नई एसआईटी, जो आईपीएस अफसर की जो एसआईटी गठित की गई है, वो एसआईटी बकायदा उन आरोपियों से पूछताछ भी कर सकती है। उन आरोपियों को बकायदा जो जेल में है उनको उनसे रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ कर सकती है। जी आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार इस पर जांच प्रक्रिया जारी है, लगातार इस पर पूछताछ जारी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जो पूरी की पूरी टीम है उसे बदल करके नई टीम को ला दिया है? तो क्या आपको नहीं लगता कि अब जो नई टीम आएगी वो फिर से ए से शुरुआत करेगी? क्योंकि देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अब जो लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं उन सबको फिर से पूछताछ के लिए या फिर उन्हें फिर से रिमांड में लिया जाएगा। तो आखिर कौन सी कमी हो गई थी या कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से तमाम प्रक्रिया की गई है? इसके बाद एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से ये अनियमितताएं पाई गई हैं, लगातार इस पर परत दर परत नई नई चीजें सामने आ रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट अभी भी इस बात पर कह रहा है कि कुछ चीजों पर झूठे आरोप लग रहे हैं, अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। जेवर की बात अगर कर लें तो वहां पर भी अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने अपना पक्ष जरूर रखा है और राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही कह रहा है कि
जो अनियमितताएं थी वो अनियमितताएं एसआईटी की जानकारी में है। उसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितताएं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नहीं पाई गई हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब कोई अधिकारी जब जांच करता है, जैसे सरकार की तरफ से सबसे पहले एसआईटी का टीम का गठन किया गया, जिसमें 3 अधिकारियों को बकायदा एसआईटी टीम की नियुक्ति की गई। वो एसआईटी की टीम जब राम मंदिर गई, वहां पर कई पहलुओं पर जांच की। जांच के बाद एसआईटी की टीम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज में जो आरोपी होते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, यानी कि 8 लोगों की इसमें पूरी तरीके से गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद एसआईटी की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट बकायदा कोर्ट जाती है। कोर्ट में अगर देखा जाए तो कोर्ट में कई पन्नों की जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट होती है, बंद लिफाफे में सबमिट होती है, और कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी रिपोर्ट को पढ़ता है। पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ही संतुष्ट नहीं हो पाता एसआईटी की रिपोर्ट पर। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर एसआईटी की रिपोर्ट में रह गई है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 ठीक है, कुल मिलाकर के लब्बो लबाब यही है कि जो पुरानी एसआईटी टीम थी उनमें कुछ कमियां पाई गई थी, जिसकी वजह से नई टीम का गठन किया गया है। और हम उम्मीद जता रहे हैं कि लगातार इस पर भी जांच प्रक्रिया हो और साथ में ही जो निष्कर्ष निकल करके आता है वो आए और जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।